क्लास नंबर 32, क्लास नंबर 32, क्लास नंबर 32 डियर। और आप पढ़ने वाले हैं क्या? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब तक आप पूरा 3 महाद्वीप फाइनल कर दिए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। अब बचा है 3 कॉन्टिनेंट और बचा है, 4 बचा है ना। एक वो तो खाली आपका बर्फवा बर्फ है, तो उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर पढ़ेंगे आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और एक बीच में और पढ़ लेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। वो आपका टोटल आइस है, ज़्यादा कुछ उसका लेक्चर नहीं रहेगा, एक ही 2 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर में आपका। हाँ जरा देखिए तो आपका क्लास नंबर 32 आपका ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ NORTH, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट डियर, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट डियर, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट आप तो जानते ही होंगे कि महाद्वीप किसको कहते हैं। तो असल का हुआ छोटा भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, उसको आप आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड यानी द्वीप कहते हैं, ठीक ना डियर। लेकिन असल का हुआ बड़ा भाग, असल का हुआ बड़ा भाग जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा हो, उसको आप कहते हैं क्या? महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। डन डियर ना। अब आइए आगे चलते हैं डियर, शुरू किया जाए। अब इस समय आप पढ़ रहे हैं, देखिए आपने एशिया पढ़ लिया, आपने यूरोप पढ़ लिया, आपने अफ्रीका पढ़ लिया। अब तीनों पढ़ने के बाद आप 4th नंबर पर पहुंच चुके हैं। कौन? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर एक देश आपका जो पिंक कलर का आपका दिख रहा है, पूरा ये पिंक कलर का जो दिख रहा है डियर मित्रों, ये देश आपका कौन सा है? तो एक कनाडा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश। अंशिका, दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश डियर रूस है। इतना सोचने में लगा दिया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश सोच रहे हैं। अरे गोला मैंने भले इसको किया कनाडा को, आप फ्रैंकली बोलिए ना आपका रसिया। डन। और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, बिगेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज विच कंट्री? आपका कनाडा। देखिए लड़कवा आपका छोटका कितना तेज है, सोचिए आपका डियर, आपका कनाडा है। थैंक्स डियर। बहुत तेज रहा करिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत तेज होना चाहिए। आजकल कंडीशन में क्या है, स्क्रीन पर बैठे कंप्यूटर पर 1 घंटे का पेपर है, फटाक बहुत तेज चलना है डियर। अगर आप सोचने में देर करेंगे, वो आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए, स्पीडिंग होना चाहिए, हर चीज में स्पीड होना चाहिए। तो स्पीड कैसे आएगा? बाय प्रैक्टिस यू कैन कंटेन अ हाई स्पीड डियर। ये नॉर्थ अमेरिका ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है पूरा पूरा। ये सब आपका पूरा ले लेंगे, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक, ये सब आपका घुमा फिरा के ये सब आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे एक विशेषता क्या है बच्चा लोग? क्या है? उत्तरी अमेरिका का एक भी देश लैंड लॉक कंट्री नहीं है, यानी स्थलबद्ध देश नहीं। उत्तरी अमेरिका के सभी देश समुंदर के किनारे, सभी देश। इस उत्तरी अमेरिका का कोई ऐसा देश नहीं जो आपका चारों ओर से स्थल द्वारा घिरा हो, नहीं। उसका कोई न कोई तट समुद्र से क्या होगा? लगा होगा, यानी कोस्टल प्लेन आपका, कोस्टल यानी समुद्री तट रेखा से जुड़ा हुआ उत्तरी अमेरिका के सारे देश होंगे। ठीक, भूलेंगे नहीं ना।
यानी नो एनी लैंडलॉक कंट्री प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जब वो लोग सीबीएसई बोर्ड का टीचर बनेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, सोशल पढ़ाएंगे तो फटाफट बोलेंगे। अंग्रेजी बोलने में कुछ नहीं है आपका, अंग्रेजी बोलना आपका टू स्पीक इंग्लिश इज वेरी इजी बट ओनली टू हैव प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना है। तो जरा देखिएगा इसमें डियर, अब आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका कनाडा है, लेकिन दुनिया का, पूरी दुनिया का दूसरा बड़ा देश, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज आपका कनाडा, ठीक ना। और अब आपको एक प्रश्न बताइए कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस देश की है? सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस देश की? डियर आपका देखिए, सबसे लंबी कहेगा ना तो एकदम डियर आपका चिली का, एकदम डियर, एकदम डायरेक्टली आपका, एकदम डियर सीधे आपका डायरेक्टली इतनी लंबी सीमा है इसकी। इसका क्या है, ये आपका सीमा है डियर आपका, लेकिन वही है छोट छोट एरिया में आपका वो खुचुर 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 इधर उधर, उसको जोड़ देंगे डियर ना तो सबसे बड़ी तट रेखा हो जाएगी। खुचुर खुचुर मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वो छोट 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 ऐसे 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 एकदम जिलेबी की तरह ऐसे आपका फैला देंगे आपका। मित्रों एक बात बताऊं, अब सोना 1 ग्राम का है, 1 ग्राम कितना होगा काजल? एगो माछी भर का होगा 1 ग्राम, माछी भर का वो 2 ग्राम हो जाएगा। एक माछी भर का अगर सोना ले लें 1 ग्राम हो जाएगा, भारी होता है। एक माछी भर का सोना ले लें, अब वो अंगूठी उंगठी बनाते हैं तो थोड़ा पीट पाट के पतला चद्दर बना देते हैं, तब वो लगता है भड़कीला आपका। वो 1 ग्राम मतलब एक मक्खी के बराबर, छोटी मक्खी आपका है तो 1 ग्राम हो जाता है। अब उतने बड़े सोने से अगर वायर बनाए तो यहाँ से कम कैलेंडर के आगे तक इतना लंबा वायर आप बना सकते हैं। तो आपको अब इमेजिनेटिव लग रहा है ना, एक काल्पनिक लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में सच्चाई है। आपको कभी भी साइंस में कोई पूछेगा सबसे अधिक तन्यता यानी सबसे लंबा अगर वायर के रूप में कन्वर्ट करने वाला कोई सब्सटेंस या पदार्थ है तो वह सोना है। क्या डियर? सोना। इसीलिए सोने का जो आभूषण बनता है तो कितना उसको फ्लेक्सिबल, और कितना भी उसको हथौड़े से पीटें वह ब्रेकेबल नहीं होता है, टूटता नहीं है, वो पतली सीटों में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है। खैर साइंस की बात है, आइए यहाँ पर चलते हैं। डियर एक चीज आप जरा देखिएगा, ये आपका कनाडा है। अब कनाडा में डियर आपका, कनाडा के बारे में 2-3 चीजें आप जानिएगा। सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा इसी की है। किसकी है? कनाडा की। और यहाँ के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। जस्टिन ट्रूडो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा का याद रखिएगा। कनाडा के बारे में और क्या जानते हैं डियर आपका? ट्राई टू अंडरस्टूड आपका यहाँ पर देखिए डियर, यहाँ पर देखिएगा कनाडा के इस सिरे पर, थोड़ा सा इसको एक बार साफ कर लें तो फिर से नया नया बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपका है डियर, हाँ डियर ये देखिए, यहाँ देखिए डियर, यहाँ पर इसका एक आइलैंड मिलेगा कनाडा का एकदम इधर आपका अमेरिका के पास, अमेरिका के बॉर्डर से सटा हुआ। इसका नाम है वैंकूवर। कौन सा आइलैंड है? वैंकूवर है डियर, वैंकूवर द्वीप है। और यह यूएस की सीमा से लगा हुआ है, लेकिन है किसका? कनाडा का। मित्रों यहाँ पर पंजाबी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं और यही वह कारण था सन 1914 में कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से, कलकत्ता का एक बंदरगाह था बजबज, और बजबज पोर्ट से एक सरदार जी थे आपका, यानी सरदार गुरुदत्त सिंह आपका, ये आपका पानी का जहाज लेके चले गए थे। कहां पर? वैंकूवर में। काहे? ताकि यहां पर उनका ये था कि स्वतंत्रता के आपका एक महान व्यक्ति थे गुरुदत्त सिंह, और उनको देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से मुकाबला करना था। तो यहाँ पर इन्होंने
एक जहाज आपका किराए पर लिया, कहां से? जापान से। उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू आपका, कामागाटा मारू आपका, इस जहाजवा का नाम था डेयर। जो जहाज आपका, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से ये जहाज लेके चले थे कौन? गुरुदत्त सिंह, एक सिख थे। और कहां के लिए चले थे? ये आपका वैंकूवर अमेरिका में प्रवेश करना था, उनको कनाडा में प्रवेश करना था, क्योंकि अंग्रेज पूरी दुनिया में अंग्रेज फैले थे। तो वो सोची कि हम यहां पर भी कुछ अंग्रेजों को मारे। तो यहां से जापान से एक जहाज लिया, कामागाटा मारू। ये जहाज जापान से किराए पर लिया, 1914 की शायद घटना है, और लेके आए। आप पहुंच तो गए, लेकिन कनाडा की सरकार यहाँ की इसको यहाँ पर बंदरगाह पर उतरने नहीं दिया। फिर वापस उनको आपका उसी जहाज को लेकर के वापस आना पड़ा इंडिया। और इंडिया आए तो अंग्रेजों से लड़ते हुए आपका काफी आपका मतलब अंग्रेजों से लड़ते हुए उनका सामना हुआ। और आगे इतिहास की बात इतिहास में देखिएगा। तो डियर, ये घटना कई बार पूछा है, कामागाटा मारू की घटना। इस जहाज का नाम था, उसी जहाज के नाम से इस घटना को आज भी याद किया जाता है, कामागाटा मारू। एक कलकत्ता से गुरुदत्त सिंह ने इस जहाज को जापान से किराए पर लिया और गए थे इसको लेकर के कहां पर? वैंकूवर आइलैंड को उतरना था। वहां पंजाबी लोग बहुत रहते हैं, तो उन्होंने सोचा पंजाबी हमारा साथ देंगे और आपका, लेकिन यहाँ की सरकारों ने उस जहाज को उतरने नहीं दिया। वापस आए और यहाँ पर लड़ करके शहीद हो गए, काफी लोग मर गए। वापस जब आए तो उनको पता चल गया अंग्रेजों को, तो अंग्रेज यहाँ से काफी लड़े आपका। अरे ऐसा थोड़ी, उस जमाने में आपका जहाज इतना फास्ट थोड़ी रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में काफी दिन लगा होगा डियर। बहुत बड़ी घटना है। आगे डियर और बढ़ेंगे। एक कनाडा के इस सिरे पर एक शहर मिलेगा हैलिफैक्स डियर। इस शहर पर देखिएगा, इधर आपका कनाडा के इस छोर पर यहां पर मिलेगा, जहां मैंने बिंदी लगाया है वहां मिलेगा आपको क्या? हैलिफैक्स। अब डियर मित्रों, डियर सब लोगों के पास मैप है? नहीं है का, जरा देखिएगा। तो डियर अब यहां से एक ट्रेन का मार्ग कनेक्ट किया गया है वैंकूवर से हैलिफैक्स तक। हैलिफैक्स इज द सिटी ऑफ कनाडा। ये आपका जो रेल मार्ग है ना, यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो रूट है, रेलवे रूट। पहला है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक, ये दुनिया का सबसे लंबा है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा केप टाउन टू काहिरा रेल मार्ग, ये दुनिया का दूसरा है। अब दुनिया का तीसरा लंबा रेल मार्ग है कौन? ये वैंकूवर से हैलिफैक्स तक। ये आपका, इसका नाम है डियर आपका कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक। क्या नाम है इसका? कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक। क्या नाम है? कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक, कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक, कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक। और डियर इसके ऊपर मित्रों आप देखेंगे तो एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। अगर आपको पूछेगा कि हडसन की खाड़ी किस देश में स्थित है, तो बताइएगा आप क्या? कनाडा में स्थित है। आप कहेंगे सर ये तो बीच में है, तो खाड़ी कैसे हुआ? इसको काहे नहीं झील कह देते? मित्रों एक खाड़ी है क्योंकि इसकी पूरी तरह से कनेक्टिविटी पैक नहीं है। यहां से पानी यहां से निकल करके इस समुद्र में ऐसे मिल जाएगा, पैक्ड नहीं है। जल का एक बड़ा समूह या कोई भी जल का एक समूह जो चारों ओर से अगर असल द्वारा घिर जाए तब ना वह झील कहलाएगा। ये चारों द्वारा असल से घिरा नहीं है, एक ओरिया से खुल करके समुद्रवा में मिल गया है, इसलिए मिल गया है, इसलिए यह खाड़ी है। तो हडसन की खाड़ी मित्रों कहां पर है? कनाडा में डियर। आपका भूलिएगा मत, याद रखिएगा।
कई बार आया हुआ है। उसके नीचे जहां 3 लिखे हैं वहां देखिएगा एक झील आपको मिलेगी। उस झील का नाम है बेनीपेग झील। बेनीपेग झील आपका, बेनीपेग। देखिए मिला कि नहीं मिला, बताइए। तो यहाँ पर ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ठंडी ऐसा पड़ती है। अब गेहूं की जो फसल है वह रबी की फसल होती है, उसके लिए टेम्परेचर लो चाहिए, जाड़ा चाहिए। ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो गेहूं की फसल अच्छी होगी ही नहीं आपका। इससे लोग कहते हैं जाड़ा नहीं पड़े गेहूं की फसल नहीं होती। और इन एरिया में गेहूं खूब होता है, इसलिए यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन है आपका? बेनीपेग सिटी आपका। बेनीपेग सिटी बेनीपेग झील के किनारे एक शहर है, कनाडा में स्थित है, और वह पूरी दुनिया में आपका गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी क्यों है? क्योंकि रीजन है कि एरिया में गेहूं आपका बहुत ज्यादा पैदा होता है, बहुत ज्यादा पैदा होता है। तो हु विल टेल मी आपका ब्रेड बास्केट? अंशिका बताइए, ब्रेड बास्केट कहाँ है आपका? रोटी की टोकरी। तो यूक्रेन में, शिप्रा ने बताया यूक्रेन में। सही है। आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा गेहूं जब यहां पैदा हो रहा है तो ब्रेड बास्केट इसको क्यों कहते हैं? तो ब्रेड बास्केट या फिर बास सब छोड़िए, बोला जाता है चीनी का कटोरा कौन सा देश है? तो क्यूबा बताते हैं। भारत में चावल का कटोरा आप छत्तीसगढ़ को बताते हैं, लेकिन सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? तो कटोरा का मतलब होता है, क्यों कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, क्यों कहते हैं क्यूबा को चीनी का कटोरा, सत्यम क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं बाबू कि वहां पर वो फसल इजली हो जाती है, आसानी से हो जाती है। वहां पर उस फसल को आप बो देंगे तो आराम से उसकी पैदावार खूब शानदार होती है। जैसे तो अब सुनिए मेरी बात, कटोरा का मतलब क्या है? जहां पर कोई फसल इजली हो जाती। मतलब क्या? क्यूबा को क्यों चीनी का कटोरा कहते हैं डियर? क्योंकि वहां गन्ना खाली एक बार बोइए ना, एक बार खाली बोइए तो 10 साल आप काटिए। एक बार खाली बीज लगाइए गन्ने का। आपके यहाँ भी पेड़ी होती है, देखा होगा, 2 बार पेड़ी ना बोलते हैं उसको। गन्ने का एक बार काट लिया, दूसरी बार पेड़ी, क्या बोलते हैं आप? हाँ अच्छा, पेड़ी बोलते हैं। हम भी आपका गांव ही से आए हैं बाबू, इसलिए हम हर बात समझते हैं, जानते हैं, हम हर चीज को देखे हैं जीवन में डियर का। तो डियर क्या है, वहाँ यहाँ पर 1 बार 2 बार होता है, कोई की अच्छी फसल है तो 3 बार हो जाता है। वहाँ क्यूबा में 1 बार गन्ना बो दीजिए, 10 साल फ्री, न खाद दीजिए न पानी दीजिए, कुछ मत दीजिए, बस जाइए काटते रहिए। 1 बार काटे तब तक गन्ना, और वो बासमती गन्ना, एकदम बासमती। चू तो नहीं है पाएगा कोई भारतीय, अफ्रीकन होगा, केनिया उनिया का होगा भयंकर मंगरैला की तरह, तो वो सब आपका फाड़ के एकदम चू लेते हैं डियर का। लेकिन हिंदुस्तानी का मुंह आपका तो डियर आपका एक आठ हिंदी मीडियम कोशिश कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले तो संभव ही नहीं आपका डियर। तो डियर ये आपका है। तो कटोरा मतलब समझ गए आप, छोड़िए हटाइए। और उसके नीचे आप देखिएगा डियर, इसके नीचे अगर आप बढ़ेंगे एक आपका झील मिलेगी आपका, ये 5 झीलों का एक समूह, ये वाला, ये आपका 5 झीलों का समूह है। इसका ट्रिक है होम्स। इसका ट्रिक क्या है? होम्स। मित्रों ये हर साल अधिकतर बोर्ड एग्जामों में ये आपका पूछता ही पूछता है, इससे आपको सब क्वेश्चन बता देंगे, आप ध्यान से समझिए। ये 5 झीलों का समूह, कितने झीलों का समूह है? 5 झीलों का समूह। आप जरा सुनिए, ये 5 लेटर से बना है ना, ये आपका वर्डिंग जो बना है 5 लेटर से बना है। ये जो झील है ना, इसको डियर ग्रेट लेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट लेक। ग्रेट लेक अंग्रेजी वर्ड लिख दिया पूरा, ग्रेट लेक, इसी को कहते हैं। होम्स कोई नाम थोड़ी है आपका, ये तो बस ट्रिक बनाए। ग्रेट लेक है डियर, ग्रेट लेक। और इसमें जो 5 झीलें हैं वो आपका है डियर ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपेरियर।
कौन कौन झील है डियर? 5 झीलें हैं। कौन कौन? एक 5 झीलें जो है ग्रेट लेक, ये आपका अमेरिका यानी यूएस। एक बात और कंफ्यूजन आपका दूर कर दें, अमेरिका जब बोलेंगे खाली अमेरिका, तो अगर देश के रूप में उसको जानिएगा तो खाली आपका यूएसए को जानिएगा। जो बाइडेन वाला जो देश है, ये पीला पीला वाला, इसी को लोग दुनिया में अमेरिका कहते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। अब अमेरिका तो आपका ये भी सब अमेरिका में, ये भी सब अमेरिका में, मगर ये दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। उस उत्तरी अमेरिका में भी ये अमेरिका है, यानी ये अमेरिका, इसको यूएस कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अमेरिका। अब डियर, अमेरिका नाम से अगर देश कोई जाना जाता है, यूएस ये नहीं लिखा जाता तभी जान लेते हैं। यूएस माने क्या हुआ? अमेरिका। दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री आपका माना जाता है। कोई यूएस में जॉब कर रहा, समझिए वो करोड़पति है। वहां डियर अब 100 रुपए का तो केवल लोग रास्ते में पानी पी लेते हैं, 1 गिलास तक। 1 लीटर बॉटल वहां पर पानी का 100 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया ऐसे ऐसे रहता है। वहां कमाने वाला, अगर आप 4 लाख रुपया महीना कमाएंगे, समझिए आप एक सामान्य लाइफ जी रहे हैं। वहां 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख तक तो, और वहां कोई बेरोजगार नहीं रहता, हमारे यहाँ जैसे बेरोजगार नहीं रहता। भिखारी वहां पर आपका डिजिटल पैसा लेते हैं। लीजिए आपका, हाई स्कैन करिए, भेज दीजिए, आपका कौ रुपया भेजना है। तो अब 2 रुपया सिक्का, यहाँ तो भिखारी को 1 रुपया 2 रुपया सिक्का डाल देते, वहाँ डिजिटल ऐसे लिया रहता है। वो जो आपका होता है ना फोन पे, गूगल्स पे, ऐसे लिया, भैया भीख दे दीजिए, आपका तुरंत ऐसे स्कैन करिए, स्लिप मार दीजिए उसका। तो डॉलर में मारते हैं लोग। आप करिए, सोचिए कितना महंगा हुआ अमेरिका देश। अमेरिका के भिखारी भी बहुत डियर आपका। तो आगे बढ़ते हैं डियर। यहाँ 5 झीलों का जो समूह है याद रखिएगा, कौन कौन? होम्स इसका ट्रिक है। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। मित्रों, इसमें से एक वो झील ऐसी है जो पूरी तरह से क्या है? अमेरिका में है, यूएस में, यूएसए में। तो डियर, दोनों के बीच में ये झील है मिशिगन। तो मिशिगन जो बीच में है, तो यहां पर जो ये नीचे देख रहे हैं ना, ये आपका ये वाला हिस्सा, यही मिशिगन का है। तो 5 झीलों में एक जो बीच वाली झील है, वो पूरी तरीके से अमेरिका के बीच में है, यानी जो बाइडेन वाले देश के बीच में। और डियर, इसी मिशिगन झील के किनारे पर, इसी मिशिगन झील के किनारे पर डियर, एक भारत का युवा, कौन? स्वामी विवेकानंद, विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूरा ललकारे थे, आपका गरजे थे। कहां पर? शिकागो में। शिकागो में सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद ने कब संबोधित किया था? कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं डियर। तो मिशिगन झील, अब एक झील याद रखिएगा डियर, मिशिगन झील कहां पर है? पूरी तरह से अमेरिका में। और 5 झीलों का समूह, उसको कॉमन लेक, ग्रेट लेक कहते हैं। नाम इसका है ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। इसमें सबसे बड़ी अगर ताजे पानी की कोई झील है तो सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी, देखिए 3 प्रश्न याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी आपका, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो झील है वह कैस्पियन सागर है। सागर नाम भले है, चारों ओर से स्थल द्वारा घिरा है, और दुनिया का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा आपका झील है कैस्पियन सागर। सबसे गहरा अगर है बैकार लेक साइबेरिया में, इसको साइबेरिया की मोती कहते हैं। आसमान से जब जहाज से उड़िएगा
कभी आप लोग भी जहाज वहाज से जाइएगा उड़ करके साइबेरिया वगैरह घूमने, ताकिएगा ये दिखेगा एकदम मोतियों की तरह दिखता है, एकदम व्हाइट व्हाइट बर्फ जमा होता है, बीच में एकदम ब्लू कलर का एकदम दिखता है, इसलिए इसको साइबेरिया की मोती कहते हैं। सबसे डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज आपका बैकाल लेक इन साइबेरिया, रसिया। और बिगेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज आपका कैस्पियन सागर। एंड बिगेस्ट लेक अकॉर्डिंग टू द आपका सॉफ्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज आपका सुपेरियर लेक। ये जो मीठे पानी की झील होता है मतलब क्या है, जैसे नदी का पानी है ना जिसको आप पी सकते हैं, आपका टंकी का पानी है जिसको आप, मशीन का पानी है जिसको आप पी सकते हैं, तो ये क्या है, मीठा जल, इसी को बोलते हैं मीठा जल। ऐसा नहीं कि उसमें कोई आपका चीनी नहीं घोला हो डियर, वहाँ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता है, बस कॉमन ही होता है। जैसे नदी का जल है वह क्या है, ताजा पानी, उसको मीठा पानी कहेंगे। अब गांव का पोखरा है वो मीठा पानी थोड़ी है, पूरा गांव का सब आपका भैंस सब दोहा के उसी में जाता है, भैंस हुआ, गौशाला हुआ, जितना भी सीवर गटर सब मिल जाता है, पियेंगे डेयर का, खारा होता है। और यही वह कारण है मित्रों, समुद्र का पानी है, सॉफ्ट वाटर नहीं होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट वाटर नहीं होता तो कौन सा वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है। क्या होता है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कार्बोनेट के घुले होने के कारण होता है, कार्बोनेट डेयर, उसमें अलग अलग है, कई कार्बोनेट घुले होते हैं। लेकिन ये आपका कोई भी पानी कठोर पानी कैसे कहलाता है, ऐसा नहीं कि कठोर पानी है उसका जम जाए उठा के मारी कपार फट जाए, ऐसा नहीं है आपका। कठोर यानी हार्ड वाटर का मतलब होता है, हाई स्कूल के विज्ञान में सिलेबस में, इंटरमीडिएट में भी पढ़ने को मिलता है। बस यही है कि जो पानी साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है तो हार्ड वाटर होता है। साबुन के साथ झाग न दे, हार्ड वाटर जो झाग देता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। और हार्ड वाटर में ये होता है उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है डेयर का, तो हार्ड वाटर है। और हार्ड वाटर पानी की हार्डनेस भी आपका, उसमें टेम्परेरी हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। तो पानी को यदि गर्म कर दिया जाए और गर्म करने पर ही उसकी हार्डनेस दूर हो जाए तो वह आपका टेम्परेरी हार्डनेस होता है, अस्थायी। अब पानी को गर्म करने पर भी उसकी कठोरता दूर ना हो तो वह क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। आगे बढ़ो डियर, विज्ञान में चले गए यार डियर, मेरी आदत बहुत खराब है, कोई विषय में जंप कर देते हैं तुरंत, अब बता के ही निकलते हैं डियर। अब तो इसका है ना डियर आपका लगभग, यहाँ पर एक यन लिखा होगा मित्रों, यहाँ पर देखेंगे तो यन लिखा होगा। इसमें 2-3 खाड़ियां हैं, एक बेफिन की खाड़ी, इसको भी याद कर लीजिएगा। एक और है डियर आपका बेफिन की खाड़ी है और विक्टोरिया। देखिए एक बेफिन की खाड़ी भी है और बेफिन आइलैंड भी है। ये देखिएगा बेफिन आइलैंड, ये 3 आइलैंड बहुत फेमस है, बेफिन आइलैंड, बेक्स आइलैंड और आपका एक है विक्टोरिया आइलैंड। आपका विक्टोरिया भी यहीं पर है और विक्टोरिया, और एक आपका क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। क्वीन माने महारानी, तो महारानी के नाम पर पड़ा है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहां पर है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहां पर है, कनाडा में, बोलिएगा कनाडा में। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहां पर है, कनाडा में। किस जोन में आता है, नहीं बेटा आपका फ्रिजिड जोन में आता है, एकदम खपड़ोइया पर हैगा शीतोष्ण डियर। और यहीं पर लिखा होता है यन, कहीं लिखा होगा भूगोल में, आप देखिएगा मैप में आप यन लिखा होगा। यन मतलब है कि ये उत्तरी ध्रुव का एकदम हेड पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव का, इसके ऊपर से रॉकेट नहीं उड़ा सकते, इतना गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि कोई भी जहाज को खींचने की संभावना होती है। इसलिए ध्रुव है, वहां पर पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। तो यन आपका यहीं पाएंगे, कहां पर, कनाडा के अंतर्गत।
डियर। और यहां पर 2-3 मैं बताया हूं, एक बफिन आइलैंड, एक आपका विक्टोरिया आइलैंड और एक क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, ये सब आपका कनाडा में स्थित है। और मित्रों एक बात और सुनिए, ये जो आपका ग्रीनलैंड देख रहे हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड यानी द्वीप समूह, द्वीप आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ये आपका यही है ग्रीनलैंड। 90% इसका बर्फ से ढका रहता है। और ये लेकिन यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क का कब्जा है। किसका है? डेनमार्क का। इसलिए यह राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का देश है, लेकिन भौगोलिक रूप से किसका है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। किसका है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और इस पर कब्जा किसका है? किसका है ग्रीनलैंड? राजनीतिक रूप से किसका है? डेनमार्क का है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है डियर? कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। भूले नहीं है आप लोग डियर, नोट्स तैयार है। थैंक्स, जय हिंद।